जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस रहस्य के पिछले भाग में हमने पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो नाम की वंदना की है उस पर चर्चा की। आज के इस भाग में हम श्री रामचरितमानस की महिमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस की महिमा जितनी कही जाए वास्तव में कम है, क्योंकि यह एक ऐसा अद्वितीय अनुपम ग्रंथ है जिसका आश्रय यदि कोई ले ले तो वह बड़ी ही सरलता और सहजता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए श्री रामचरितमानस को सुंदर सरोवर बताते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, अर्थ धर्म कामादिक चारी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये श्री रामचरितमानस रूपी सुंदर सरोवर में निवास करने वाले जलचर जीव हैं। ते सब जलचर चारु तड़ागा। अतः जो एक बार इस मानस सरोवर में डुबकी लगाता है वह न केवल पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वरन उसके साथ साथ अपने अंतर की स्वच्छता को, निर्मलता को भी बड़ी ही सहजता से, सरलता से प्राप्त कर लेता है। प्यारे साथियों, सामान्य सरोवर से श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में अद्भुत विलक्षणता है। एक ओर जहाँ सामान्य सरोवर में गोते लगाने से, डुबकी लगाने पर मनुष्य केवल बाहरी स्वच्छता प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाने पर वह न केवल बाहरी अपितु आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक निर्मलता को भी प्राप्त करता है। और आंतरिक निर्मलता के प्राप्त होते ही प्रभु की प्राप्ति सहज ही हो जाती है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो तभी प्राप्त होते हैं जब मन निर्मल होता है। निर्मल मन से ही, स्वच्छ मन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और आपको तो पता है कि इस कली काल में आकर के सारे साधन सच पूछिए तो शून्य के समान हैं। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, ना जो है किसी भी प्रकार का कर्म, धर्म, भक्ति, विवेक कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा ये विपरीत समय है, विकराल कलिकाल है। ऐसे में भगवान के चरित्र का आश्रय ही जीव के लिए एकमात्र आलंबन है, सहारा है। अतः भगवान के इस चरित्र रूपी सरोवर का आश्रय लेकर के ही हम पवित्र हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त करके, अपने प्रभु को प्राप्त करके इस असार संसार सागर से पार उतर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा सबको विश्राम प्रदान करने वाली है, फिर चाहे वह बुद्धिमान हो अथवा सामान्य हो। यह कथा सबका रंजन करने वाली है, सबको सुख देने वाली है तथा कलिकाल के कलुष का, उसके मल का नाश करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। प्यारे साथियों, प्रत्येक कल्प में भगवान अवतरित होते हैं और ललित लीलाएं करते हैं इस धराधाम पर आकर के। उन लीलाओं को संत महापुरुष, भगवान के जो अनेकों भक्त हैं, वे अनेकों प्रकार से गाते हैं। इसलिए आप देखें
कि रामचरित के विषय में कहा गया कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन 100 करोड़ रामायणों में श्री रामचरितमानस की महत्ता मेरी दृष्टि में तो सबसे अधिक है, क्योंकि मानस की यह कथा न केवल जीव के मन का रंजन करती है, उसके मन को सुखी करती है, अपितु उसके मानस रोगों को भी नष्ट करती है। प्यारे साथियों, सत्य बात तो यह है कि जब तक मानस रोग, मन के रोग नष्ट नहीं होंगे, तब तक भीतर सुंदरता की सृष्टि का होना संभव नहीं है। अतः यह कथा भीतर के रोगों को नष्ट करके भीतर सुंदरता की दिव्य सृष्टि करती है, जिससे कि जीव जब बाहर देखता है तो उसे बाहर भी सर्वत्र सौंदर्य का ही दर्शन होने लगता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के श्री रामचरितमानस का, भगवान के चरित्र का आश्रय लें और अपने बाहर भीतर सुंदरता की वह सृष्टि करें जहाँ किसी भी प्रकार का ना तो कोई रोग और ना ही कोई शोक होता है। अरे साथियों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री रामचरितमानस रहस्य के अगले भाग में। जय सीताराम।